हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमेशा आप इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे क्यों हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां या सारी औरतें जो है वो पीछे हैं। आज मैं मणिपुर की एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाला हूं जो साधारण परिवार की लड़की है। वो अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों के गट्ठर उठाने से लेकर भारत के लिए ओलंपिक में मेडल उठाने तक का सफर कैसे किया उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाम मीराबाई चानू साइखोम, जन्म 8 अगस्त 1994, एज 27 यानी 27 साल और उनकी राशि जो है वो सिंह राशि है। हाइट 4 फीट 11 इंच, वेट 48 केजी, अभी तक अनमैरिड हैं और होम टाउन मणिपुर में है। उनके माता का नाम साइको उम्बी तोम्बी लीमा है, जो कि पेशे से एक दुकानदार हैं, छोटी मोटी दुकान चलाती हैं। वहीं इनके पिता का नाम साइको कृति मैतेई है, जो PWD डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। मीराबाई चानू, ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उनके पास दूध के लिए पैसे नहीं होते थे। वो आज मेडल्स लेकर आ रही हैं, वो भी देश के लिए। अब बात करते हैं कि वेट लिफ्टिंग को उन्होंने अपना करियर के रूप में कैसे चुना। तो इसके लिए कुछ साल पहले जाने की ज़रूरत है। जब वो मीराबाई चानू अपने स्कूल में पढ़ती थी, जब वो कक्षा 7वीं में थी, तो बच्चों को फुटबॉल खेलते देखती थी, जिससे उनका भी मन होता था कभी कभी फुटबॉल खेलने का। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनके कपड़े गंदे हों। इसलिए उन्होंने फुटबॉल को छोड़ा और तीरंदाजी को अपनाया। उन्होंने बचपन से सोच रखा था कि उन्हें तीरंदाजी करनी है, क्योंकि तीरंदाजी में उनके कपड़े भी बचे रहते हैं और साफ सुथरे भी रहते हैं। जब वह कक्षा 8वीं में गई तो उन्होंने अपने पाठ्य पुस्तक में कुंजरानी देवी का नाम सुना और पढ़ा भी। उनके पाठ्य पुस्तक में कुंजरानी देवी का एक चैप्टर था और वो एक वेट लिफ्टर थी, और उनसे इंस्पायर होकर ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर के रूप में चुना। ऐसा कहा जाता है कि जब वो 12 साल की थी तो अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ लकड़ियां बिनने के लिए जाया करती थी, और वो अपने भाई बहन से ज्यादा वजन की लकड़ियां अपने साथ लेकर घर आती थी। तो उन्होंने सोचा कि ये काम मेरे लिए आसान होगा, और उन्होंने फिर कुंजरानी देवी के कुछ क्लिप्स देखना शुरू किया, और उन क्लिप्स को देख करके उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपने करियर के रूप में चुना। कुंजरानी देवी मीराबाई चानू की कोच भी रह चुकी थी। मीराबाई चानू ने अपने घर से दूर जाकर के वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस किया और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। कुंजरानी देवी के बाद आगे के कोच उनके विजय शर्मा बने, जो कि अभी फिलहाल भी उनके कोच विजय शर्मा ही हैं। मीराबाई चानू का नाम सबसे पहले तब प्रसिद्ध हुआ था जब उन्होंने वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए ग्लासगो नामक इवेंट में 48 केजी के कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया था स्कॉटलैंड में। 2016 में चानू ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन वहां असफल रही थी, और तब से लोगों ने उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू किया, और कुछ लोगों ने तो उनकी असफलताओं पर तंजे भी कसी थी। तभी से मीराबाई चानू ने अपनी मेहनत और बढ़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी। फिर 2017 में ठीक एक वर्ष बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश को गौरवान्वित किया। उसके ठीक एक साल बाद 2018 में मीराबाई चानू ने कुल 196 केजी वेट लिफ्ट किया था, जिसमें 86 केजी स्नैच और 110 केजी क्लीन एंड जर्क शामिल था। इसमें भी चानू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि क्लीन एंड जर्क क्या होता है और स्नैच वेट लिफ्टिंग क्या होती है। स्नैच लिफ्टिंग उसे कहते हैं जब
वेट लिफ्टर जमीन से लोहे के बार को उठा करके और वो सीधे बिना किसी सपोर्ट के ऊपर खड़ा होना होता है और बार से लेके जो वेट होते हैं उनको ऊपर की ओर हाथ करके सीधा खड़ा होना होता है। उसमें कहीं भी कोई सपोर्ट लेना नहीं होता है। लेकिन क्लीन एंड जर्क में वेट लिफ्टर को जमीन से बार को उठाकर सबसे पहले अपने कंधे के बल टिकाना होता है और फिर उसके बाद बार को अपने हाथ से पकड़कर ऊपर की ओर ले जाकर सीधा खड़ा होना होता है। आशा करता हूं कि आप क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच वेट लिफ्टिंग में अंतर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। 2019 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप गेम्स में क्लीन एंड जर्क के 49 केजी कैटेगरी में कांस्य पदक जीतकर मीराबाई चानू ने अपने नाम किया था। वर्ष 2021 में भारत की सबसे पहली और एकमात्र महिला वेट लिफ्टर बन गई जो 2021 समर गेम्स के लिए 49 केजी के कैटेगरी में क्वालिफाई भी किया और उससे द्वारा ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 जो अभी चल रहा है उसमें 24 जुलाई को 49 केजी के कैटेगरी में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया और 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बात करते हैं मीराबाई चानू को मिलने वाले पुरस्कार और उपाधि के बारे में। 2018 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। फिर 2018 में ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2021 में मणिपुर सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक प्राप्त करने की खुशी में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने भी 50 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद जब वो इंडिया टुडे से बात कर रही थी तो इंडिया टुडे ने पूछा उनसे कि अब आपको आगे क्या करना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पेट भर के तो पहले पिज़्ज़ा खाऊंगी। और ये बात सुनकर डोमिनोज पिज़्ज़ा ने मीराबाई चानू को लाइफ टाइम तक फ्री पिज़्ज़ा देने का वादा किया है और डोमिनोज लाइफ टाइम तक मीराबाई चानू को अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करता रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा मीराबाई चानू से इंस्पायर होकर एक छोटी सी लड़की कैसे वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।